जिस देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो उस देश की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है जिस देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उससे कोई भी देश टकराने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर होने से नेवी अपने साथ कई फाइटर जेट लेकर चलते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मनों के लिए चलता फिरता काल होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक युद्धपोतों के बारे में बताएंगे जिसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 5, लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। लियोनिंग एक चीनी प्रकार 001 विमान वाहक है। पहले विमान वाहक को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी सरफेस फोर्स में कमीशन किया गया था। उसे मूल रूप से एक प्रशिक्षण जहाज के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य नौसेना को विमान वाहक संचालन के साथ प्रयोग करने, प्रशिक्षित करने और परिचित होने की अनुमति देना था। 2018 के अंत में उन्नयन और अतिरिक्त प्रशिक्षण के बाद ग्लोबल टाइम्स ने घोषणा की कि जहाज 2019 में लड़ाकू भूमिका में बदल जाएगा। मूल रूप से 1985 में सोवियत नेवी के लिए कुज़नेट्सोव श्रेणी के विमान क्रूजर रीगा के रूप में रखी गई थी। उन्हें 4 दिसंबर 1988 को लॉन्च किया गया था और 1990 में वारिक का नाम दिया गया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद निर्माण रोक दिया गया था और जहाज को यूक्रेन द्वारा बिक्री के लिए रखा गया था। युद्धपोत को 25 दिसंबर 2012 लियोनिंग के रूप में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में फिर से बनाया गया और कमीशन किया गया। इसका चीनी जहाज श्रेणी का पदनाम 001 है। नवंबर 2016 में लियोनिंग के राजनीतिक कमिश्नर कमोडोर ली डोंगियो ने कहा कि लियोनिंग युद्ध के लिए तैयार है। दोस्तों, लियोनिंग में 3 1130 CIWS गन और 3 HQ-10 18 सेल मिसाइल सिस्टम लगी है। लियोनिंग अपने साथ 26 J-15, 6 F-18, 6 J-18 और 2 हार्बिन Z-9 जैसे विमान ले जाने में सक्षम है। लियोनिंग अपने साथ कुल 40 निश्चित विंग और रोटरी विंग विमान ले जा सकता है। नंबर 4, क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। क्वीन एलिजाबेथ यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के 2 विमान वाहक का एक वर्ग है। प्रमुख जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ का नाम एलिजाबेथ के सम्मान में 4 जुलाई 2014 में रखा गया था। उन्हें 2018 में अपेक्षित प्रारंभिक परिचालन क्षमता के साथ 7 दिसंबर 2017 को कमीशन दिया गया था। दूसरा HMS प्रिंस ऑफ वेल्स 21 दिसंबर 2017 को लॉन्च किया गया था और 10 दिसंबर 2019 को चालू किया गया था। नाटो 2014 में वेल्स शिखर सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने घोषणा की कि दूसरे वाहक को सेवा में लाया जाएगा, जो उसके भविष्य के आसपास अनिश्चित के वर्षों को समाप्त करेगा। इसकी पुष्टि नवंबर 2015 के सरकारी रणनीतिक रक्षा समीक्षा द्वारा की गई थी, जिसमें दोनों वाहक सेवा में प्रवेश कर रहे थे। जहाजों के लिए अनुबंध की घोषणा 25 जुलाई 2007 को रक्षा सचिव डैश ब्राउन ने की थी, जो लागत के मुद्दों और ब्रिटिश नौसैनिक जहाज निर्माण पुनर्गठन में कई वर्षों की देरी को समाप्त करता है। एक साल बाद 3 जुलाई 2008 को एयरक्राफ्ट कैरियर अलायंस के साथ करार किया गया, जो एक साझेदारी थी जो बेबॉक इंटरनेशनल थेल्स ग्रुप, ANDP ग्रुप, रॉजिड डॉकयार्ड, UK रक्षा मंत्रालय और BAE सिस्टम्स के साथ बनाई गई थी। BAE सिस्टम सरफेस फ्लीट सॉल्यूशन और VT ग्रुप के VT शिप बिल्डिंग के विलय के माध्यम से जो UK सरकार की आवश्यकता थी। क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर का 72,000 टन वजन है। इसमें 2 रोल्स रॉयस मरीन ट्रेंट MT-30 गैस टर्बाइन इंजन लगा है, जो इसकी रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। इसकी रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 19,000 किलोमीटर है। क्वीन एलिजाबेथ युद्धपोत में S-1850 मीटर लॉन्ग रेंज रडार लगा है, जिससे दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसमें 3 फैलेंक्स CIWS 30 mm की गन लगी है। ये अपने साथ 70 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है, जिसमें F-35, चिनूक, अपाची AS-64, मर्लिन HM-2 और HC-4 को ले जा सकता है। नंबर 3, INS विशाल। INS विशाल वर्तमान में अपने डिजाइन चरण से गुजर रहा युद्धपोत है, जो भारतीय नौसेना के लिए कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। यह भारत में निर्मित होने वाला पहला सुपर युद्धपोत होने वाला है। विक्रांत श्रेणी के विमान वाहक के दूसरे विमान वाहक INS विशाल का प्रस्तावित डिजाइन बिल्कुल नया डिजाइन होगा। अप्रैल 2011 में एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा ने कहा कि दूसरा युद्धपोत का निर्माण कुछ साल दूर है, क्योंकि ये नौसेना के लिए अधिक खर्चा वाला है। INS विशाल का डिजाइन चरण 2012 में शुरू हुआ और नौसेना के नौसेना डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसका संचालन किया गया। नौसेना ने डिजाइन की अवधारणा और कार्यान्वयन योजनाओं को तैयार करने में बाहरी मदद नहीं लेने का निर्णय लिया, लेकिन INS विशाल में रूसी विमान को एकीकृत करने के लिए बाद में रूसी डिजाइन ब्यूरो से मदद ली जा सकती है। INS विशाल का 65,000 टन के विस्थापन के साथ एक फ्लैट टॉप कैरियर होने का प्रस्ताव है और INS विक्रांत पर स्टोवर प्रणाली के विपरीत INS विशाल पर कैटोबार प्रणाली हो सकती है। 13 मई 2015 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने INS विशाल की प्रारंभिक निर्माण योजना प्रक्रिया के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए। भारतीय
भारतीय नौसेना के चेयरमैन एडमिरल धवन ने कहा, दूसरे स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के लिए सभी विकल्प खुले हैं, किसी भी चीज को खारिज नहीं किया गया है, यह परमाणु संचालित भी हो सकता है। भारत सरकार ने सहयोग के क्षेत्र को बड़ा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और कैरियर कार्य समूह पहली बार अगस्त 2015 में मिले। INS विशाल के डिजाइन के सुझाव के लिए भारतीय नौसेना ने 4 अंतरराष्ट्रीय रक्षा कंपनियों से बात तक की थी, जिसमें भारतीय नौसेना ने एक अनुरोध पत्र ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम, फ्रेंच कंपनी DCNS, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और रूसी कंपनी रोसोबोरन एक्सपोर्ट को 15 जुलाई 2015 को भेजा था। पत्र में INS कार्यक्रम के लिए कंपनियों से तकनीकी और लागत प्रस्ताव प्रदान करने के लिए कहा गया था। INS विशाल का कुल वजन 65,000 टन बताया जा रहा है और इसमें भारत के DRDO द्वारा बनाए जा रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CIWS गन लगाई जाएगी। INS विशाल में 50 से 55 फिक्स्ड और रोटरी विंग विमान रखने की क्षमता होगी, जो किसी भी युद्ध का मुंह मोड़ सकते हैं। नंबर 2, रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुजनेट्सोव मूल रूप से 5वें किरोव क्लास बैटर क्रूजर का रूसी नौसेना के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाला एक युद्धपोत है। ब्लैक सी शिपयार्ड द्वारा निर्मित सोवियत विमान वाहक के एकमात्र निर्माता यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने बनाया था। जहाज का प्रारंभिक नाम रीगा था, जिसे टिबिलिसी के रूप में समुद्री परीक्षणों में शामिल किया गया था। इसे लियोनिड ब्रेजनेव के रूप में लॉन्च किया गया था और अंत में सोवियत संघ के बेड़े निकोले गेरासिमोविच कुजनेट्सोव के बाद एडमिरल कुजनेट्सोव का नाम दिया गया। यह मूल रूप से सोवियत नौसेना में कमीशन किया गया था और 2 जहाज एडमिरल कुजनेट्सोव वर्ग के प्रमुख जहाज होने का इरादा था। हालांकि जहाज वैराग तब भी अधूरा था जब 1991 में सोवियत संघ भंग हो गया था। दूसरा युद्धपोत यूक्रेन द्वारा चीन को बेच दिया गया। इसे डालियान में पूरा किया गया और लियोनिंग के रूप में चीन को बेच दिया गया। एडमिरल कुजनेट्सोव 64,600 टन तक का वजन उठा सकता है। यह अपने साथ 18 सुखोई, 6 MiG-29 के, 4 Ka-31 और 2 Ka-27 लड़ाकू विमान को ले जाने में सक्षम है। नंबर 1, निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। निमिट्ज वर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ सेवा में 10 परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक का एक वर्ग है। वर्ग के प्रमुख जहाज का नाम द्वितीय विश्व युद्ध के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत बेड़े के कमांडर फ्लीट एडमिरल चेस्टर W निमिट्ज के नाम पर रखा गया। ये 1092 फीट की लंबाई और 1 लाख से अधिक टन के पूर्ण लोड विस्थापन निमिट्ज श्रेणी के जहाज सबसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण और सेवा में था, जब तक USS जेराल्ड R फोर्ड ने बेड़े में 2017 में प्रवेश नहीं किया। कई आधुनिक युद्धपोतों पर प्रणोदन के लिए उपयोग किए जाने वाले गैस टरबाइन या डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम के बजाय वाहक 2 A4W दबाव वाले पानी रिएक्टर का उपयोग करता है, जो 4 प्रोपेलर सॉफ्ट चलाते हैं और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति का उत्पादन कर सकते हैं और लगभग 2,60,000 हॉर्स पावर की अधिकतम शक्ति। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के परिणाम स्वरूप जहाज बिना ईंधन भरे 20 साल से अधिक समय तक काम करने में सक्षम है। निमिट्ज अपने साथ 1 लाख से अधिक वजन उठा सकता है। इसमें AN/SPS-48E एयर सर्च रेडार लगा है, जिसकी वजह से चीन भी डरता है। ये अपने साथ 85 से 90 फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर्स को भी ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, यह दुनिया के 5 सबसे खतरनाक युद्धपोत हैं, जिसकी वजह से इन देशों से समुद्र में युद्ध जीतना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा युद्धपोत अधिक पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफ्यूरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।